कि बाबा साहेब ने बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ, और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाने का बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था। लेकिन जब ये एक्ट बना जा रहा था उसमें अम्बेडकर जी को इनवाइट नहीं किया गया। जब इस सम्मेलन हो रहा था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और भी कई हमारे माननीय लोग थे, उस समय तत्कालीन जितने भी लोग थे वो सब आए, लेकिन अम्बेडकर जी को नहीं बुलाया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण सिर्फ ये था कि ये शुरू से हमारे प्रति कॉन्स्पिरेसी करते रहे हैं, षड्यंत्र करते रहे हैं, और आज वही वो हमें दिख रहा है। लेकिन अब हमारे लोग जागरूक हो गए हैं, ये विरासत हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। तो ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होने वाली है। ये हमारा इतिहास जो है, ये हमारा भविष्य भी बनने वाला है। तो हम अपने बच्चों का भविष्य खराब होने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को बोले हैं कि वो बुद्धिस्ट है तो वो अपनी विरासत को लेकर रहेंगे। अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे इससे भी ज़्यादा लड़ाई करेंगे। अगर शांतिपूर्वक नहीं दे रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों को तैयारी कर रहे हैं कि वो किस तरह से लड़ेंगे अपनी लड़ाई। मतलब तो ये आंदोलन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, रद्द नहीं किया। हाँ, ये कोई एक दो दिन का नहीं है। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाले लोगों के बच्चों के लिए लड़ाई है। तो ये तो लड़ाई चलने वाली है। भारत में जो कह रहे हैं ना, उनको लगता है कि बुद्धिस्ट नहीं है, भारत में बुद्धिस्ट है, और हमारा महाबोधि महाविहार जो है वो हमें वापस करे। जो ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है वो कब्जा वहाँ से हटवाएं, और BTMC जो एक्ट है 1949 उसे रद्द करें, और हमारा जो विरासत है वो हमें वापस दे। तो ये हमारा डिमांड है सरकार से, और इस पे जल्दी कार्रवाई हो तो अच्छा कि मतलब इस पे रिएक्ट नहीं कर रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि भारत में बुद्धिस्टों को वो दबा सकती हैं या फिर उनको नज़रअंदाज कर सकती है। तो नज़रअंदाज करने का वक्त नहीं रह गया है। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि इस आंदोलन की वजह से जो भारत में जितने भी बुद्धिस्ट थे, जितने भी बुद्ध को मानने वाले लोग थे, वो आए हैं। बौद्ध विहार में जा कर के देखिए, वहाँ 100-200 लोग हर वक्त रहते हैं। और ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा मौका रहा कि हम जो है कि भाई साउथ के जो लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, भारत के बुद्धिस्टों को हम नहीं जानते थे। ये एक आंदोलन है ना, हम लोगों को मौका मिला है कि हम उनके साथ मिले। ये आंदोलन जो है एक जागरूकता का भी काम कर रहा है समाज में। जी, जागरूकता का है, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमें लगता था कि हम अकेले ही चले जा रहे हैं। हमारे साथ में बिहार में हम अकेले ही चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आंदोलन से हमें पता चल रहा है कि हमारी कितनी ताकत है, हमारी जनसंख्या कितनी है, हम कितना आंदोलन कर सकते हैं, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात आज नहीं तो कल सरकार को सुननी पड़ेगी, और सुनना है, और हम मरने के लिए भी तैयार हैं। उस आंदोलन के पीछे हम सब अपना तन मन धन देने के लिए तैयार हैं। हमारा विरासत हमें वापस चाहिए। दुनिया में बौद्ध लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे ख़त्म हो गया? जहाँ के बुद्ध थे, जहाँ पे बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया, वहीं पे बुद्ध खत्म हो गए। क्या कारण है? ये तो हम उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं जो वहाँ कब्जा किए हुए हैं। उन ब्राह्मणों को बाहर निकाले, और जो वहाँ पे वो कर्म कांड कर रहे हैं ना, वो जो ये धरती बुद्ध के ज्ञान का धरती है, उसे ना मोक्ष का धरती उन्होंने बना कर रखा है। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र है, अंधविश्वास और पाखंड को फैला करके जो इन्होंने हमारे लोगों को अपने इतिहास से जानने से दूर रखा है, ये वही चीज़ है। लेकिन अब हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये आंदोलन हमें बहाना दे रहा है कि हम लोगों को जागरूक करें। अब सरकार से बच नहीं सकते। हमें बड़ा अफसोस होता है कि अगर वो हमारे हाथों में रहता तो आज हमारा जो समाज है, जो SC ST जो मूल निवासी जो हम कहते हैं, वो अभी आप जा कर के देखिए, बौद्ध विहार के किनारे किनारे हमारे लोग दबे कुचले अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए हैं। अगर सोचिए वो हमारे सही हाथों में रहता तो क्या वहाँ पे पाखंड और अंधविश्वास की जगह होती? नहीं होती। हमारा समाज काफ़ी जागरूक होता, हमारे बच्चे जानते कि उनका इतिहास क्या, उनका विरासत क्या है, और वो अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बौद्ध विहार में हम देखे थे अंदर जाके, तो वहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, 5 पांडव रखे हुए हैं, माता रानी की तस्वीर रखी हुई है। वो सब हमारे बुद्ध का निशानी है। उसे झूठ फैला करके, झूठ बता करके ये पिंड है, पिंडदान करने का जगह है, ये पांडव है। आप मूर्ति के सारे कपड़े हटा करके देखिए, उसमें बुद्ध आपको नज़र आएंगे। वो 5 शिष्य हैं, वो हमारे बुद्ध से संबंधित लोग हैं जिनकी मूर्तियाँ वहाँ बनी हुई है।
वो सारे ब्राह्मणों ने सिर्फ षड्यंत्र करके हमारे लोगों को हमारा चीज़, हमारा सब कुछ छीन लिया है। हमारा इतिहास तो छीना ही, हमें जानवर की तरह रहने के लिए मजबूर किया है। वो लोगों पर हमें विश्वास नहीं है और बस नीतीश सरकार पर हमें भरोसा है कि वो हमारी बात सुनेगी और हमारा प्रेम पूर्वक जो एक शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, इसे शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ाएगी।